तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरत्विषे नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नरसिंह चतुर्दशी की आदिवास तिथि है और उसी उपलक्ष्य में माधव प्रिया प्रभु ने हम सबको प्रहलाद शिक्षा के कुछ श्लोकों की कथा बोलने के लिए बारे में बोलने को कहा है। तो आदिवास तिथि का क्या अर्थ होता है? वैसे हम समझते हैं कि आदिवास तिथि बस उसको बोल दिया जाता है जो तिथि से बस एक दिन पहले है, पर आदिवास केवल मात्र एक दिन नहीं होता। हमने जितनी भी तैयारियां कर रखी हैं, पूरे वर्ष हमने इस तिथि के लिए जितनी तैयारियां की हैं उसको ही आदिवास तिथि कहते हैं। हमने पूरे वर्ष जैसे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो सुनी हैं, भगवान के जो गुणों को सुना है, उसको ही ग्रहण करना, उसका ही पालन करना और उसी शिक्षाओं का प्रचार करना, इसी को आदिवास तिथि कहते हैं। प्रहलाद महाराज के दो गुरु हुए, षंड और अमर्क। षंड का अर्थ होता है एक सांड जो हमेशा गाय के पीछे भागता रहता है, और अमर्क का अर्थ होता है अंधा, जो हर प्रकार से अंधा हो, उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो षंड और अमर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। शुक्राचार्य कौन थे? दैत्यों के गुरु, हिरण्यकश्यपु के भी वही गुरु थे। तो षंड और अमर्क एक दिन प्रहलाद महाराज षंड और अमर्क से ही सारी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। साम दाम दंड भेद राजनीति, ये सारी शिक्षाएं और जितनी भी लौकिक ग्रहण नहीं करते थे, हाँ वो पढ़ाते थे। तो ऐसे एक बार षंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु के पास लेके गए। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया बड़े प्रेम से और अपनी गोदी में बैठा के कहा कि बालक इधर आओ, और बड़े प्रेम से उससे पूछा कि तुमने इतने दिनों में जो भी कुछ सीखा है उसमें जो तुम्हें सर्वोत्तम लगा वो तुम मेरे को सुनाओ, मेरे को बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने उससे आत्म शिक्षा की बातें करने लगे, आत्मज्ञान की बातें करी और भगवान को सर्वप्रथम प्रणाम किया। तो ये देखकर वो बहुत अधिक गुस्सा हो गए और कहने लगे षंड अमर्क को कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ, कि मेरे हाथों मैं इसको कुछ कर ना दूं। तो षंड अमर्क उस समय ले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, कि हमने तो इतना कुछ पढ़ाया है और ये तो अपने पिता की शत्रु की बातें कर रहा है। तो उसके बाद षंड अमर्क ने बहुत तरीकों से डांट फटकार करके वापस से जिस तरीके से वो पढ़ाते थे वापस पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो फिर कुछ समय बाद वापस से वो हिरण्यकश्यपु के समक्ष प्रहलाद महाराज को ले गए। तो उसके बीच में जब वापस से फिर प्रहलाद महाराज ने उसी प्रकार की बातें करी जैसी पिछली बार करी थी। तो इस पूरे समय के बीच में जब एक बार षंड अमर्क गुरुकुल से कुछ अपने
घर के कार्य से गए हुए थे। तो उस दिन बालकों की और प्रहलाद महाराज की छुट्टी हो गई थी। तो जब सब खेलने जा रहे थे तो प्रहलाद महाराज ने सबको बुलाया कि इधर आओ, और तब उन्हें ज्ञान दिया। प्रहलाद महाराज ने उन्हें असुर बालकों को युक्ति पूर्वक वास्तविक तथ्यों को समझाया, शास्त्र की बात करी। और प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से आते हैं। उन्होंने उन असुर बालकों को ज्ञान क्यों दिया, इसका यह कारण है क्योंकि उनके पास उनके दो स्वभावों के कारण, करुण स्वभाव और मैत्रेय स्वभाव। करुण स्वभाव अर्थात करुणा करने की वृत्ति, और मैत्रेय स्वभाव मतलब हर किसी से मित्रता करने वाला स्वभाव। और प्रहलाद महाराज जो भी बात बोलते हैं वो अनुभव के साथ में ही बोलते हैं। उनकी बात में स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, वो कोई भी बात हवा में नहीं कहते। प्रहलाद महाराज ने जो सबसे पहला श्लोक बोला, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन तदप्य अध्रुवम अर्थदम। तो इसका अगर अनुवाद देखें कि जो प्राज्ञ व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कौमार अवस्था से ही, कौमार अवस्था का अर्थात बचपन से ही, तो बचपन से ही धर्मान भागवतानिया भागवत धर्म का याजन करता है। दुर्लभम मानुषम जन, और ये मनुष्य जन बहुत दुर्लभ और अनित्य है। तो इसी कारण से अगर वो इसका भागवत धर्म का थोड़ा सा भी याजन करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज, हाँ एक बात और कहनी है कि सारे सुखों को त्याग करके, और सारे प्रकार के सुख, चाहे वो शारीरिक सुख हो या फिर मानसिक सुख हो। शारीरिक सुख किस प्रकार से, जैसे कि मुझे अच्छी जगह रहने को मिले, मुझे अच्छा खाने को मिले, मुझे सब तरीके की सुख सुविधाएं मिले, तो इन सारे सुखों को भी त्याग करके, और मानसिक कौमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतानिया दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। तो धर्मान भागवतानिहा कि सारे सुखों को त्याग करके भागवत धर्म का ही याजन करना है। हाँ, अच्छा, कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें कौमार अवस्था से ही, बचपन से ही भागवत धर्म का याजन करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि कौमार अवस्था से ही क्यों, यौवन अवस्था में कर लेंगे। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भक्ति तो बूढ़े लोगों की चीज है, ये अभी से करने की चीज थोड़ी है। परंतु वो लोग ये नहीं समझते, जब हम अपनी सेवा ही नहीं कर पा रहे उस समय पे, तो हम क्या क्या कौमारम आचरेत प्राज्ञा, व्यक्ति कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करेगा। तो यदि बालक पूछे कि हम लोग युवा अवस्था में या फिर वृद्धावस्था में ही क्यों भगवान का भजन नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि हो सकता है कि हमें आयु युवा अवस्था आए ही ना, वृद्धावस्था आए ही ना। इसलिए क्या करना चाहिए, पहले से ही ये जो धर्म का याजन करना प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार से बताना जो वहाँ पर वो बता रहे कि ये जो शरीर है ये बहुत दुर्लभ है और अनित्य है।
हम इतने उदाहरण देखते हैं कि बचपन में ही किसी की मृत्यु हो जाती है, एक क्षण का भी नहीं पता, यही अच्छे यही नहीं, कि अभी है अभी नहीं। तो इसी कारण से जो प्राज्ञ व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो कौमार अवस्था से ही भागवत धर्म का याजन करेगा। भागवत धर्म का याजन करना किसे कहते हैं? कौमारम आचर्य प्राज्ञा, कुमार अवस्था से ही करना है। क्यों करना है? हो सकता है कि आगे जन्म को समय मिले ही ना, कभी भी मृत्यु हो जाए। तो बालकों ने फिर से प्रश्न कर दिया, अगर हमारी मृत्यु हो भी जाएगी तो क्या हुआ? हमारे को तो हम लोग तो जीव आत्मा है, फिर से जन्म होगा, इसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। यदि हम अभी मर भी गए तो अगले जन्म में करेंगे। तो इसका उत्तर दिया कि जो मनुष्य जन्म होता है, इसीलिए कह दिया बहुत दुर्लभ, और इसी कारण से हमें अभी से ही भागवत धर्म। मनुष्य जन्म अगला मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, इसीलिए ये मत सोचो कि अगला जन्म मेरे को मिलेगा तभी मैं कर लूंगा। अगले जन्म के लिए भी मत छोड़ो, अगले दिन के लिए भी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जन्म अभी मिला है, कब तक के लिए है पता नहीं है। इतना समय मिला है, इसी में ही क्या कर लो, इसको सार्थक कर लो। अध्रुव, ये अध्रुव है। एक शब्द को बोलो, मेरे को शब्द अर्थ बताओ। कौमारम आचरेत प्राज्ञा, कौमार बचपन से ही, बाल्यावस्था से। कौमार आचरेत प्राज्ञा, आचरण करता है प्राज्ञ व्यक्ति। भागवत धर्म का दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभ है जन्म, दुर्लभ है। तदप्य, तब भी, हाँ। अध्रुवम अर्थदम, एक क्षण, अनित्य, अर्थदम। ऐसा होने पर भी जो थोड़ा सा भी समय मिला, ये क्या प्रदान कर सकता है? सिद्धि की प्राप्ति करा सकता है, बहुत बड़ी वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। उसके जो उदाहरण क्या दिया? खटवांग महाराज, थोड़ी देर का ही उनके पास समय था, भगवान को संपूर्ण शरणागत हो गए, भगवान को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का अर्थ करते हैं। पहले तो क्लैरिटी हो तो कि वो बोल क्या रहे। कौमारम आचरेत प्राज्ञा, अब इसके बीच में जो प्रश्न बच्चे कर सकते, उसका उत्तर प्रहलाद महाराज साथ देते जाए। आपका आज अपना वर्क करो। कौमार है ना, कौमारम हिंदी भी है ऊपर। आपका डंडा लगा कौमार आचरेत प्राज्ञा, धर्मान भागवतान्यः, दुर्लभो मानुषो जन्म, तदप्य अर्थदम अध्रुवम्, तदप्य अध्रुवम् अर्थदम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का जो श्लोक संख्या मेरे को मिली वह है 6, 7, 8। तो जो छठा श्लोक है, जो छठा श्लोक है वह है पुंसः वर्षशतम ही आयु तत् अधर्म च अजित आत्मनः निष्फलम यत असो रात्रयम
शेते अंधम प्रापितः तमः पुंसः वर्ष शतम ही आयु। अर्थात इस कलयुग में जो मनुष्य है उसकी आयु औसतन 100 वर्ष है। पहले भी मृत्यु हो सकती है, किंतु यहाँ पर बतलाया गया है कि औसतन 100 वर्ष यहाँ पर अधिक से अधिक जो है वह 100 वर्ष उसकी आयु है। तो वहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि आयु तो ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष है, इंद्र की भी 100 वर्ष है, किंतु यह जो 100 वर्ष की आयु का जो टाइम पीरियड है वह अलग अलग है। पृथ्वी के 100 वर्ष, स्वर्गलोक के 100 वर्ष और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, इसकी अगर गणना की जाए तो इसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जिस प्रकार से स्वर्गलोक में जैसे हम लोग पितृ श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो जिनके घर के लोग शरीर छोड़ देते हैं, स्वर्गवास हम बोलते हैं जिनका हो जाता है, तो वह श्राद्ध करते हैं वर्ष में एक बार। किंतु वहाँ का 1 वर्ष, यहाँ का 1 वर्ष, वहाँ का 1 दिन होता है। तो जो पितृ को श्राद्ध पहुँच रहा होता है वह प्रतिदिन ही पहुँच रहा होता है। तो इसी तरह अगर हम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की आयु की गणना करने लगे तो वह तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाती। तो प्रभु जी उस दिन जो सुबह की कथा हो रही थी उसमें ये चीज बतला रहे थे कि जो 4 हमारे युग हैं, इस चतुर्युग को यदि 71 टाइम्स करें तो एक मनवंतर बनता है। उस मनवंतर को वैसे 14 मनवंतर जो हैं वह ब्रह्मा जी का 1 दिन, उतने की ही एक रात होती है। वहाँ पर स्वामी महाराज जी ने तो वहाँ पर एक कैलकुलेशन ही दी हुई है कि 43 लाख इंटू 1000 इतने उनके 12 घंटे हैं और उतने ही उनकी रात है। तो ब्रह्मा जी के 1 दिन में भगवान लीला करने के लिए भी आते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आयु जो है वह 100 वर्ष ही है, किंतु जो कलयुग के जीव हैं उनकी जो 100 वर्ष हैं वह बहुत ही कम है। उसमें से भी वह बोल रहे हैं कि 50 वर्ष वह निद्रा में ही चले जाते हैं। निद्रा में जाने के कारण वह बोल रहे हैं कि निष्फलम, कोई उसको किसी प्रकार का उसका जो यह 50 वर्ष का सोना है वह एक प्रकार से निष्फल है मनुष्य का। आत्मा जो आदिकेंद्रीय व्यक्ति है वो कम से कम अपने 50 वर्ष की आयु सोने में व्यतीत कर देता है, किंतु जितेंद्रिय व्यक्ति नहीं, अजितेंद्रिय कभी नहीं जी। तो जो अजितेंद्रिय व्यक्ति है वह अपना जीवन का जो आधा भाग है वह सोने में ही व्यतीत कर देता है, और जो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको वह प्राप्त कर नहीं पाता। तो प्रथम श्लोक में तो इसके विषय में बतलाया गया है, और दूसरा श्लोक है मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडितो यतो विंशति जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति। अर्थात जो हम मनुष्य की बाल्यावस्था होती है उसमें वह बड़ा, उसका जो मन है कोमल होता है, ज्यादातर वह अपने माता पिता पर ही डिपेंड होता है। तो वो जो उसका टाइम पीरियड है 10 वर्ष उसके बाल्यावस्था के, उसमें ही चले जाते हैं। बाकी जब वह बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, तो किशोर अवस्था में वह अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल कूद, पढ़ाई वगैरह, इसमें उसके भी 10 वर्ष जो हैं वो व्यतीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार उसके जो 20 वर्ष हैं वो ये भी इस प्रकार से व्यतीत हो जाते हैं, पहले के 50 वर्ष और ये 20 वर्ष, यानी 70 वर्ष जो हैं व्यक्ति के वो इस प्रकार से व्यतीत हो जाते हैं, और जो भक्ति है, साधन है, वह उसमें कर नहीं पाता। 50 वर्ष तो कुल मिलाकर के आधे हो गए। हाँ। ये वाले 10 वर्ष के भी आधे चले गए, 5 लोग बाल्यावस्था वाले। तो 50 और 20 तक 50 और 20 तक क्यों 10 तो पहले काम किए हुए आपने 50 में, 50 में से 5 इसके बचे 10 वर्ष बाद हो। उसमें बोला कि 50 वर्ष सोने में, 50 वर्ष सोने में चले गए। हाँ कुल तो उसमें से 5 साल तो ये वाले तो रहेगा, 55 वाले की बोले वो तो उसमें 10 वर्ष लिख रहे हैं।
वो ठीक है, किंतु मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये बताओ, अगर 100 वर्ष में से हर रोज ही मैंने क्या करना है, 12 घंटे सोना है। अगर 12 घंटे बचपन में भी 5 साल सोया ही हो, और फिर जो 10 से 20 साल वाली आई हो उसमें भी तो आधा सोया ही। इसलिए कंक्लूजन डिफरेंट है, वो केवल एक अंदाजे के लिए इसी तरह से हमारा समय नष्ट होगा। मैंने जो पढ़ा वो वही है। ऐसे तो मैंने भी सुना होगा कि आपने एक बार बतलाया था कि 10 वर्ष हमारे संकल्प करने में और उसको खत्म करने में नष्ट होते हैं। ये केवल एक आइडिया बता दिया है, इसी तरह से समय हमारा जाता है। किसी यहाँ पर 10 वर्ष बता रहे हैं कि बाल्य अवस्था 10 वर्ष की, फिर कौमार अवस्था 10 वर्ष, 20 वर्ष चले। क्योंकि किसी तो 40 सालों में तब तक भी उसका प्यार वाला बढ़ना ही नहीं होता। ये आइडिया केवल किया हुआ। तो अभी जो मैंने बोला वैसे बोलती है। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति भविष्यति। 20 वर्ष की आयु तक, एक पहले बता दिया वो 50 अलग हो गया, तो छोड़ दो कि लगभग सारे व्यक्तियों की आधी आयु जो है वो सोने में चली जाती है। वो एक खत्म हो गया, सेंटेंस पूरा खत्म। उसके बाद फिर से शुरू करें, जैसे बाल्य अवस्था और फिर कैशोर अवस्था 20 साल को ऐसे ही खेल कूद में, मुग्धता में और मित्रों के साथ पता नहीं कहाँ चले जाते, वो नष्ट हो गया। अब ये फिर से शुरू किया, पहले वाला 50 वाला आयु बोल के वो सेंटेंस खत्म ही कर दिया, अभी फिर से शुरू कर दिया दूसरी तरफ से। अब दूसरी तरफ बोल रहा था। तो इस श्लोक में स्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि अब उसकी वृद्धावस्था, लेकिन प्रॉब्लम में वो तो 50 और प्लस के मेरे दिमाग में चल रहा है, उसमें वो बोलते हैं मैं बोलते उसमें फिर वहाँ आ गई ना कि उसके अभी इतने में वृद्धावस्था आ जाती है, क्योंकि अभी तो मैं तो आप बोल रहे हो कि बाल्यपन भी खत्म हुआ। आपने श्लोक जो दिया, मुग्धस्य बाल्ये कैशोर जी, मुग्ध हो जाता है बाल्य अवस्था में 10 वर्ष। जैसे मैं अपना ही बोल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल स्मरण ही नहीं है 10 वर्ष तक की आयु का कुछ भी, तो वो क्या हो गया, मुग्धस्य। उसमें पता ही नहीं कुछ भी क्या करना क्या नहीं, अपने आप से कौन उठा के ले गया, किसने खिला दिया, कहाँ बिठा दिया, किसके बाद क्या कर दिया, पता ही नहीं। उसका नाम क्या हो गया, मुग्धस्य। उस अवस्था में मुग्ध हो गए। फिर कैशोर है, फिर जब 11वां वर्ष शुरू हुआ, उससे 20 वर्ष तक की आयु आते आते अधिक जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है, खेल कूद में। पढ़ाई भी नहीं है, क्रीडा को पढ़ाई कहीं नहीं है वहाँ पर। वो तो माता पिता ने जिद करके जो करवाना वो करवा दिया, मैं अपने आप में क्या कर रहा हूँ, क्रीडा को खेल ही रहा हूँ। खेलना कूदना वही सारा कुछ अच्छा लगता है। जरा ग्रस्त देगा तुझा, फिर जब इसके बीच वाला उन्होंने नहीं बताया, ठीक है, जरा किसको बोलते हैं, और उसका बताओ, फिर आगे बीच वाला बाद में बताएंगे। तो जर्याग्रस्त देहस्य, अब वृद्धावस्था आ जाती है और जो व्यक्ति है वह कैशोर के बाद में वृद्धावस्था नहीं है, किंतु बोल रहे हैं कि बचपन वाले 20 साल ऐसे चले गए और फिर जो बाद वाले हैं वो ऐसे चले जाएंगे, बीच वाले जो है उसका हम करते क्या है ये बताएंगे। तो 20 वर्ष जो है वह खेलकूद वगैरह में चले गए, और जो बुढ़ापा भी आता है उसमें भी वो बोल रहे हैं कि हमारी जो देह है वह इतनी सक्षम नहीं होती कि भजन साधन कर सके, और यहाँ तक कि भौतिक क्रियाएं करने में भी हमको असुविधाएं आने लग जाती हैं। शरीर ज्यादातर औषधि वगैरह पे ही डिपेंड हो जाता है। जरा शांत का क्या किया पहले, जरा यानी व्याधि, जैसे जैसे वृद्धा अवस्था आती है अनेक प्रकार की व्याधियां भी अपने आप से आकर के खटखटाती हैं द्वार पर। नेत्रों में ज्योति कम होनी प्रारंभ हो गई, कानों से सुनना कम होता है, घुटनों में दर्द होना प्रारंभ हो गया, खाना अधिक पचना बंद हो जाता है, शारीरिक क्रिया में अधिक कर नहीं पाता हूँ। इस प्रकार से जो ये मेरी वृद्धा अवस्था आई उसमें बहुत सारी और चीजें साथ में आके खड़ी हो जाती हैं। व्याख्या कल्पस्या विंशति, तो अंत वाले 20 वर्ष लगभग सब प्रकार के रोगों में ही मेरे चले जाते हैं।
20 वर्ष पहले वाले मूल अवस्था में और खेल कूद में, और अंत वाले 20 वर्ष अनेक प्रकार की व्याधियों की चिंता करते करते उसी से जुड़ते ही जाता है। अब उससे अगले वाला भी बोलेंगे दूरा कामेना मोहिना बलियता शेषम निवेश प्रमत्यस्यापयाति। और इसे बताओ। तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो मनुष्य है वह अपनी कभी ना तृप्त होने वाली कामनाओं तथा जो मोह है जो बहुत ही प्रबल है उसके कारण परिवार में इतना आसक्त हो जाता है कि वह उसको भजन करने का समय ही नहीं मिलता, और वृद्धावस्था में वह अपनी बौद्धिक क्रिया करने में अक्षम होता है, साथ ही साथ वह भजन साधन करने में भी अक्षम हो जाता है। अभी मैं देहरादून में था तो अभी ये बोलते बोलते मेरे को याद आया, हमारे एक महाराज जी हैं, उन्होंने बतला रहे थे हरि कथा में कि हमारे कोई गुरु भाई थे, उनकी माता जी हॉस्पिटलाइज हुई, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो आप एक बार आके देखिए और कुछ उनके कान में श्रवण करवाइए या फिर वो आपके वैष्णवों के दर्शन करेंगे, थोड़ा मंगल होगा। तो वो साक्षात वहाँ पर उन्होंने बोला कि मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं गया और उनको बोला कि हरे कृष्णा बोलिए, तो बोलती नहीं है। फिर दोबारा बोला हरे कृष्णा बोलिए, बोलती नहीं है। तीसरी बार जब बोला तो बोलती है कि मैं ये नहीं बोल सकती। तो मैं ये नहीं बोल सकती इतनी बड़ी लाइन बोल दी, लेकिन जो हरे कृष्णा था वह बोल नहीं पाई। यानी पूरा जीवन जो है वह भौतिक क्रियाओं में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही कि अब मुख से भगवान का जो है नाम भी नहीं निकल पाता। तो इसकी दूसरी लाइन क्या थी? दूरम प्रेम शेषम ग्रहेशु। तो इसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है जिसके कारण भजन साधन हमारा नहीं हो पाता। इसके प्रबंध इसमें ठीक है, इतनी ही ठीक है। श्लोक में तो बड़ा अन्याय हो रहा है, इसी का बोल रहे वो पहले श्लोक में क्या बोला, मैं तो जो श्लोक 3 प्रभु जी ने बोले, पहले श्लोक में है पुंसो वर्ष शतम यायुष तद अर्धं चा अजितात्मना निष्फलम यदसौ रात्र्यम शेते अहंदम प्राप्तिस्तमा। एक व्यक्ति का आयु काल यदि 100 वर्ष भी मान लिया जाए, 100 वर्ष का अधिक से अधिक मान लिया जाए, क्योंकि कलयुग का जीव इससे बड़ी आयु प्राप्त नहीं करता। कोई बिरला ही 1, 2, 4, 10 वर्ष किसी किसी के चले जाते, किंतु अधिकांशता कितनी आयु है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। उस तन मध्य अभार अजितेंद्रिय पुरुष। अजितेंद्रिय मतलब जिसको अपनी इंद्रियों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आंख जो चाहती है वही चीजें देखता रहता, कान जो चाहता है वही सुनता रहता, मुख जो चाहता है वही खाता रहता। इसी प्रकार से सारी इंद्रियों को वो जो चाहती हैं वही करता ही रहता, कभी विचार ही नहीं करता कि ये मैं क्या करता जा रहा हूँ। इस प्रकार से जो अजितेंद्रिय व्यक्ति है वो क्या करता है? अपनी आयु का लगभग आधा समय वो क्या कर देता है? 50 वर्ष की जो उसकी आयु अजितेंद्रिय व्यक्ति की सारी आयु वृथा ही अतिवाहित है। 50 वर्ष तो लगभग पूरे, अगर 100 वर्षों में से कहें तो अजितेंद्रिय व्यक्ति का 50 वर्ष ऐसे ही वृथा चला जाता है। जे हेतु यही पुरुष निद्रा रूप गाढ़ तम आसन्न होया तूष्णिम भावे रात्रि ते शयन कोरिया ताके। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है रात्रि के समय में, ऐसे तो एक साथ में क्या बोल दिया कि लगभग अपनी आधी आयु अजितेंद्रिय व्यक्ति वृथा ही गवा देता है। वृथा गवाने का अर्थ क्या है कि व्यर्थ में चला जाता, उसमें वो किसी भी वस्तु की चिंता करता ही नहीं है, व्यर्थ गवा देता है। चाहे वो जाग रहा है तब भी व्यर्थ गवा रहा है, चाहे वो इधर उधर आ जा रहा है, बातचीत कर रहा है, तब भी वो व्यर्थ गवा रहा है। केवल सोने में ही 12 घंटे सबके नहीं जाते, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, उससे अधिक नहीं सोता 24 घंटे में से।
किंतु कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि आधी आयु तो लगभग सभी की ही कैसी चली जाती है, व्यर्थ में ही, वृथा के कामों में वृथा ही चली जाती। कभी खाली बैठे बैठे बिता देता, कभी व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा करते करते, कभी व्यर्थ का कोई काम करते हुए, कभी व्यर्थ की कोई चिंता करते हुए, इसी तरह से अपनी आधी आयु क्या करता है, वो बिताता ही बिताता है। और जब जिस समय वो सोता है उस समय तो इतनी गाढ़ निद्रा होती है कि प्राय मरा हुआ व्यक्ति ही होता है वो, तो उसका जितना सोने में समय गया वो तो पूरी तरह से गया ही गया। इस प्रकार से बता दिया। फिर मुग्धस्य बाल्य कैशोरे, कह रहे हैं 20 वर्ष की आयु तक। पहले तो जब 10 वर्ष की आयु है बाल्य अवस्था, उसी में क्या बता दिया, 10 वर्ष लगभग मुग्ध अवस्था में चले जाते हैं। कौन क्या करवा रहा और वो स्वयं भी क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी पता नहीं है। फिर कैशोरे क्रीडतो याति विंशति, और पहले 10 वर्ष तो मुग्ध अवस्था वाले, फिर कौमार अवस्थाएं क्रीडाएं 10 वर्ष, और 10 वर्ष खेल कूद में, 20 वर्ष ऐसी आयु हो गई। यही रूपे 20 वर्ष विफले जाए, 20 वर्ष तो ऐसे विफल चले गए। आबार देह जरा क्रांत हो जाए, और जिस समय देह जो है वो किसी रोग के द्वारा आक्रांत हो जाती है, इसमें भी आयु का कुछ नहीं बताया। किसी को रोग किसी समय आ जाता, किसी को किसी समय आ जाता है। तो फिर ऐसे वाला होने पर लौकिक कार्य असमर्थ अवस्था है। कभी कभी व्यक्ति 10 दिन के लिए बीमार पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया, उस समय अपना मल मूत्र भी त्यागने में बड़ा असुविधा होता है, उस समय और कोई काम नहीं कर पाता, बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। उस प्रकार से क्या करेगा, और आरो 20 वत्सर वृथा अतिवाहित है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अगर 100 वर्ष की आयु हो, 20 वर्ष इसी प्रकार से रोग के द्वारा आक्रांत होकर के ही, कभी उसका कुछ सोचते हुए, कभी उसके कारण विश्राम करते हुए, अलग अलग वस्तुओं में लगभग 20 वर्ष उस प्रकार से चले जाते हैं। फिर क्या बता दिया, दूरा पुरेण कामेन मोहेना चा बलीयता। एक व्यक्ति, उसके अंदर हजारों प्रकार की कामनाएं होती हैं, जो कैसी वाली हैं, दुख जनक काम और बलवान मोह। कामनाएं जो हैं वो बड़ी ही दुखदायी, अगर पूरी नहीं करता तब भी दुखी रहता है, पूरी करने के लिए जाता है तब भी बड़ा परिश्रम लगता है, उसमें भी बड़ा दुखी होता है, नहीं करता मन नहीं मानता, एक के बाद एक कामना आती ही रहती है, कुछ किए बिना रह नहीं पाता, कुछ न कुछ सभी व्यक्ति करते हैं। तो इसीलिए उस प्रकार की अवस्था में जब वो छूट ही नहीं पाता दुख जनक काम, सारे अधिकांश ऐसे वाले कार्य करता है जो भले ही कितने भी आपातता देखने में सुख देने वाले क्यों ना हो, वो अंततः दुख ही प्रदान करके जाते हैं। इसीलिए दुख जनक काम में और बलवान मोह में, मोह इतना बलवान कि जितना मर्जी सुन लो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, जो सारे मेरे साथ में संबंधी हैं मिलते हैं, ये सब धर्मशाला में मिलने वाले व्यक्तियों की भांति हैं। एक साथ में कहीं पर मिले, फिर कब छूट जाएंगे कुछ पता भी नहीं है, किंतु उनकी एक एक चीज देखते हुए, सुनते हुए, करते हुए ऐसा उनके साथ में मोह हो जाता है, मैं अपना कितना समय उसमें नष्ट करता हूँ मेरे को स्वयं भी पता नहीं चलता। उस प्रकार से दुख जनक काम और बलवान मोह इत्यादि में आसक्त होकर के कभी कुछ चाहता हूँ तो कभी कुछ चाहता हूँ, इस प्रकार से कर्तव्य अनुसंधान शून्य अवस्था, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है, इस प्रकार की बात कभी मेरे कान में, मेरे मन में आती ही नहीं। शून्य अवस्था में अवशिष्ट 10 वर्ष परम आयु अतीत हो जाए, मेरी और भी इसी प्रकार से पता नहीं 10 वर्ष कितने कितने वर्ष मेरे व्यतीत होते जाते हैं। को गृहेषु पुमान, अब उसके बाद में बोल रहे हैं, ये वाला किसका है श्लोक, को गृहेषु पुमान किसने नहीं लिया, उसमें कह रहे हैं घर में अथवा पुत्र पत्नी इत्यादि में आसक्त होकर और दृढ़ स्नेह के पाश में आबद्ध होकर अजितेंद्रिय व्यक्ति
कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाता, छूट नहीं पाता मृत्यु पर्यंत। और एक जन्म में नहीं, अनेकों अनेकों जन्म में ही इसी प्रकार से वो जन्म लेता, फिर मृत्यु होती, जन्म लेता, मृत्यु होती, इसी में ही पड़ा रहता, कभी भी उससे निकल नहीं पाता। इस प्रकार से अलग अलग श्लोक आगे वो बतलाते जा रहे हैं। आपके इसमें विशेष कुछ और बोलने का था? एकादश इसमें प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जो ये मनुष्य जीवन मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है उसके बारे में बतला रहे हैं। तो प्रभु जी ने भी शायद सुबह की हरि कथा ही थी, 3 दिन पहले ही इस श्लोक के बारे में बतलाया था कि लब्धवसु दुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुषमार्तदम अनित्य अपीह धीरा तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावना निश्रेह साय विषय खलु सर्वता सयात। अर्थात लब्धवसु दुर्लभमिदं, यह जो मनुष्य जीवन है यह मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बहुसंभवान्ते, बहुत ही संभावनाओं के बाद यह मिलता है, यानी जन्म मृत्यु। तो ये जन्म मृत्यु के कितने चक्कर हैं जिसमें पशु योनियां, नाना प्रकार की योनियों से पार करके हमको प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह मनुष्य जीवन मिला है। तो इसकी तूर्णम यतेत न पतेत, तो जितना शीघ्र हो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन की जो बोल रहे हैं कि अनित्यता है और यह सदैव मृत्यु की ओर ही अग्रसर होता रहता है। तो मृत्यु के मुख में जाने से पूर्व आप इसका जो उपयोग है वह अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नाना प्रकार की योनियों में जितने भी हमारी इंद्रिय तृप्ति है वह नाना प्रकार की योनियों में मिल जाएगी। किंतु जो मनुष्य है का जो मनुष्य जीवन है उसमें जो हम उच्चतम, इस ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम वस्तु जो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, वह इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन की जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसका जो टाइम पीरियड है वह इन 3 श्लोकों में प्रहलाद महाराज जी ने अपने सहपाठियों को बतलाया कि कितना छोटा है और इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। ये सारे श्लोक बहुत मुख्य श्लोक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद महाराज जी के विषय में सुन रहे हैं। तो मुझे श्लोक दिया गया, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च। तो इसमें जब प्रहलाद महाराज अपने सखाओं को और सहपाठियों को उपदेश प्रदान कर रहे थे, तब सहपाठियों ने पूछा जो आप उपदेश हमें प्रदान कर रहे हैं आपने कहाँ से सीखा? तब प्रहलाद जी ने उनको बताया कि किस प्रकार से जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए तब देवता इंद्र सभी देवताओं के साथ मेरी माता को ले गए कयादु को। तब नारद जी ने उनको समझाया कि किस प्रकार से इनके गर्भ में एक भक्त हैं और इन माता को छोड़ दो। तब नारद जी कयादु को, जो गर्भस्थ, जिनके गर्भ में प्रहलाद जी थे, अपने आश्रम में ले जाते हैं और वहाँ पर फिर उनको आश्रय प्रदान करते हैं। तब कयादु कहती हैं जब तक इनके पिता नहीं आते घर पे तब तक बालक का जन्म ना हो और मैं आपके आश्रम में ही आपके आश्रय में रहना चाहती हूँ। तब नारद जी ने नित्य प्रति उनको भागवत धर्म का उपदेश प्रदान किया। और तब भक्त प्रहलाद बता रहे हैं अपने सहपाठियों को कि उस समय मैंने नारद मुनि जी से माता के गर्भ में इस उपदेश को, इस भागवत धर्म के उपदेश को ग्रहण किया, सुना। तब जब उन्होंने बोला सहपाठियों को कि इस प्रकार से मैंने उपदेशों को ग्रहण किया, तो आपको भी ये उपदेश अपने जीवन में ग्रहण करने चाहिए। और
फिर उनको आत्मा तत्व के विषय में भी बताया, वहाँ पे वर्णन है आत्मा के विषय में, सारा आत्मा का रहस्य बताया कि किस प्रकार से इसका क्या तत्व होता है। फिर उसके पश्चात वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं प्रहलाद जी कि आत्मा का जो धर्म है वो है भगवान की सेवा करना। तो जो भगवान ने विधियां बताई हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ विधि स्वयं भगवान ने ही बताई है, उसका पालन हमें करना चाहिए और वही हमारा कर्तव्य है। और वो सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है उसको बता रहे हैं वहाँ पर, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना। इस श्लोक से पहले इसका वर्णन कर रहे हैं गुरु शुश्रूष से पहले ही। तब उस विधि को बताते हुए ये श्लोक फिर प्रहलाद जी ने बताया कि वो विधि क्या है, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने की विधि के विषय में बता रहे हैं और कैसे होती है, किस क्रिया से होती है, कौन सा कर्तव्य है हमारा, वहाँ पे ये वर्णन है। भगवान में नहीं होती। हाँ जी। हजार प्रयास करने पर भी चित्त भगवान में नहीं लगता। श्रेया साधन सहस्त्र का हरि भक्ति को दुर्लभा। हजारों श्रेया साधन करने पर भी भगवान के चरणों में आसक्ति नहीं होती और कोई भी प्रयास नहीं किए बिना भी इस संसार के विषयों में और अपने से जो व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करते हुए दिखलाई देता है, ना जाने कोई नहीं भी करता बिल्कुल स्वार्थ पूरा, किंतु तब भी उनके प्रति आसक्ति अपनी आप से होती रहती है। जिनके प्रति आसक्ति होनी चाहिए उनके प्रति हजार प्रयास करने पर, समझाने पर, समझने पर भी नहीं होती। और ऐसा माया का चक्र है कि कोई प्रयास किए बिना ही अपने आप से पता नहीं कहाँ आसक्तियाँ मेरी लगती हैं। इसीलिए मेरी जो विपरीत अवस्था, उस विपरीत अवस्था से भगवान की ओर मेरी मति लगे, जो कि मेरे लिए परम मंगलमयी होगी, उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय मैंने नारद ऋषि के माध्यम से सुना और अनुभव किया, वो है गुरु शुश्रूषया भक्त्या की ओर। तब प्रहलाद जी बता रहे हैं कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन च, कि एक सदगुरु की शुश्रूषया मतलब सेवा करनी चाहिए। कैसे? भक्त्या, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ एक सदगुरु की सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ सर्वलब्धा अर्पणेन च, कि अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। ये मतलब व्याख्या बता रहा हूँ। पढ़ो। जिस व्यक्ति को जो भी चीज प्राप्त होती है, हाँ, जो उसके पास है, वहाँ पर 4 चीजों का वर्णन किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, अपना जीवन, संपत्ति, बुद्धि और वाणी। प्राणी अर्थै क्रिया वाचा क्रिया आचरणम सदा। जो कुछ मिला, जिसके पास जो है उसके द्वारा, अथवा जितना तक कर सकते हम कोई चीज इच्छा करने पर भी हम कर नहीं सकते। प्राण मैं अपने आप को, अपनी पूरी एनर्जी को, अपने मन को पूरी तरह से नहीं दे पा रहा। देना तो चाहिए पूरा का पूरा, मैं और मेरा कह करके अलग से और कुछ रहना ही नहीं चाहिए, किंतु मैं नहीं कर पा रहा। तो उस अवस्था में क्या करूं? इसको बोलते प्राणी दे दिए, प्राणी वो नहीं कर पा रहा प्राणी। फिर आगे प्राणी अर्थ है, फिर क्या है? अर्थ के द्वारा करो, जो प्राणों के द्वारा सबसे अधिक, प्राणों को जो सबसे अधिक प्रिय लगने वाली वस्तु, उसी को क्या करो? देना प्रारंभ करो, अर्थ है। फिर कह रहे कि मेरे पास है ही नहीं, अथवा मैं देने में असमर्थ हूँ, मैं आसक्ति के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता, तब क्या करूँ? प्राणी अर्थ दिया, अपनी बुद्धि को कम से कम उस तरफ लगाओ। फिर कह रहे मेरी बुद्धि भी कम है और बहुत कार्यों में भी लगती है, क्योंकि पूरी बुद्धि भी नहीं लगा सकता हूँ।
तब फिर और उपाय बता दिया दिया वाचा, वाणी को लगाओ, कम से कम अधिक से अधिक उस वस्तु को पुनः पुनः क्या करो, कीर्तन करो, सुनो, बोलो, बार बार अपने आप को बोलो, दूसरों को बोलो, तब तुम्हारा धीरे धीरे उत्तर उन्नति हो। जो कुछ भी प्राप्त हो, मतलब पूर्ण हो, जो कुछ भी जिसको प्राप्त। संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनीय च संगेना, तो उसमें बताया कि साधु भक्तों का, साधु पुरुषों और भक्तों का संग करते हुए, उनके अनुगत्य में रहते हुए ईश्वर की आराधना करनी है, मतलब भगवान की सेवा करनी है, पूजा करनी है, ये अर्थ बताया। और हम इस विषय को कई बारी सुनते हैं गुरु वैष्णवों से भी। शिला भक्ति मद भक्ति विधान शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी भी इस विषय में बोलते थे कि कैसे गुरु भक्ति जो है, गुरु जी की प्रेम पूर्वक सेवा करना, वो भक्ति का मेरुदंड है। उसकी भक्ति की रीढ़ ही यही है, उसकी स्ट्रेंथ यही है, गुरु जी की हृदय से सेवा करना। महाराज जी भी, शिला महाराज जी भी इस विषय में बोलते थे कि भगवान और उनके परिकरों की प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक सेवा करना, ममता पूर्वक सेवा करने से वो प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जब हम गुरु जी की सेवा करेंगे हृदय से, तो वहाँ कोई भौतिक लाभ प्रतिष्ठा की आशा मत रखना कभी भी। ये इस आशा से सेवा मत करना कि इससे मेरा नाम होगा जगत में, या मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ गुरु जी का, वो प्रतिष्ठा मत रखना हृदय में, तो वो फलीभूत नहीं होगी सेवा। उसमें ममता रखना, प्रेम रखना गुरु जी से, उनकी प्रसन्नता जिसमें है उस कार्य को करने का प्रयास करना, और अपने सभी वस्तुओं को उनको अर्पण करना, और साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करना वैष्णवों से, साधु संग में रहकर शिक्षाओं को ग्रहण करना कि किस प्रकार से भगवान की सेवा, उनको कैसे प्रसन्न किया जाता है, इस बात को सीखना। तो इस प्रकार से वहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि इस प्रकार से हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। और भगवत गीता में भी सुनते हैं हम, तद विधि प्रणि, देखो श्लोक में क्या बताया है, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की शुश्रूषा अर्थात गुरु की भली प्रकार से सेवा। फिर बताया भक्त्या, उसको अलग कर दिया भक्ति। गुरु शुश्रूषा है एक, अर्थात गुरु की सेवा। दूसरा क्या बता दिया, भक्ति। भक्ति को अलग किया वहां पर शब्द को, भक्ति मतलब भगवान की सेवा। गुरु शुश्रूषया भक्त्या, एक तो अर्थ कर दिया जो इनसे हमने सुना, भक्ति पूर्वक गुरुपाद पद्म की सेवा। किंतु दूसरा अर्थ यहाँ पर जो लिखा, पहला गुरु शुश्रूषया अर्थात गुरु की भली प्रकार से सेवा, दूसरा भक्ति अर्थात भगवान की सेवा। जैसे एक श्लोक में आया, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। क्या भी प्यार बोला मैंने, ताते कृष्ण भजे। जब एक व्यक्ति को भक्ति लता का बीज मिला गुरुपाद पद्म से, श्रद्धा उत्पन्न हुई, साधु संग किया, तो उसका कर्तव्य क्या होता जाता है, ताते कृष्ण भजे। वो फिर अब कृष्ण का भजन करना प्रारंभ करता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, और साथ ही साथ में गुरुपाद पद्म का सेवा करता है। माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण, उसका माया का जाल छूट जाता है। क्यों दोनों चीजें साथ बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु ही भगवान है, उनके समान है, गुरु की सेवा करने से सारा कुछ करना हो जाता है, अलग से कृष्ण का क्या भजन करना। वहां पर भूल सिद्धांत है। और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं कि केवल कृष्ण का भजन करने से तो होता है, बीच में और किसी की क्या आवश्यकता है। तब वहां पर भी भूल सिद्धांत होता है, क्योंकि कृष्ण की सेवा ऐसे भी होती नहीं है।
तो इसीलिए गुरु के अनुगत्य में गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की भी भक्ति करते हैं। दोनों चीजें एक साथ में लिखी हुई, गुरु शुश्रूषया भक्त्या, गुरु शुश्रूषा और भक्ति। फिर समस्त लब्ध वस्तु समर्पण, जो कुछ भी एक व्यक्ति को भगवान के माध्यम से पहले से प्राप्त हुआ अथवा अभी गुरु सेवक बनने पर, गुरुदास बनने पर जो सब कुछ प्राप्त होता जा रहा है, वो सारा कुछ क्या है? वो मेरे लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए गुरु पाद पद्म को समर्पित करते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी ठीक से नहीं पता भगवान की सेवा में सारी वस्तुओं को नियोजित कैसे करना है। फिर चौथी बात बतलाई, साधु भक्त संगेना साधु भक्ता नाम। फिर बताया साधु भक्त वृंदेर संसर्ग, जो साधु भक्त हैं, साधु भक्त वृंद, इसका अर्थ भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया। साधु का अर्थ सदाचार पारायण जो भक्त, उसी को कहते साधु। सदाचार संपन्न जो भक्तगण है उनका नित्य संग करना है। इसमें क्या आ गया? साधु भक्ता नाम, संगेना साधु भक्ता नाम, साधु भक्त वृंद का संसर्ग। और फिर भगवद आराधनेन च, भगवान की आराधना करना। अब पहले क्या आया था? भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। यहाँ पर आया भगवान की आराधना करना, भगवान ईश्वर आराधनेन च। फिर अगला श्लोक जो है साथ साथ में दिया हुआ, श्रद्धया तत् कथायंच, भगवद कथा में श्रद्धा रखना। कीर्तनैर गुण कर्मणाम, भगवान के गुण कर्म कीर्तन और उनके तत्पादम्बु रुहा ध्यानात्, भगवान के चरण कमलों का ध्यान। और तदलिंगे क्षार हणादि भी, और उनके जो भगवान के विग्रह इत्यादि उनका दर्शन पूजन इत्यादि करना। ये सारा एक साथ में प्रहलाद महाराज ने उपदेश किया। धर्मेण तत्व और ज्ञान, ये दो उपदेश दिए। उसको समाप्त करने के बाद तन्मध्ये ज्ञानेर कथा बोलिया। धर्म तत्व जे भक्ति योगी, धर्म तत्व का अर्थ भक्ति योग, इसी को बतला रहे हैं 3 श्लोकों के द्वारा। गुरु शुश्रूषया इत्यादि 3 श्लोक एक साथ हैं। पहले में गुरु शुश्रूषया का अर्थ किया, गुरुदेवेर स्नान पाद संवाहन आदि रूप सेवा द्वारा, गुरु पाद पद्म के स्नान, उनके चरण कमलों के संवाहन इत्यादि रूपी सेवा के द्वारा। इसको क्या कह दिया? गुरु शुश्रूषया। फिर सही रूप सकल लब्ध वस्तु समूहेर अर्पणेर द्वारा, और फिर जो कुछ प्राप्त हुआ उन समस्त वस्तुओं के द्वारा। एवं सही अर्पण भक्ति सहकार्य ही करिते हईवे, वो जो अर्पण करेंगे वस्तु गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भले ही उनका स्नान इत्यादि का प्रस्तुति, भले ही उनका पाद संवाहन इत्यादि, अथवा उनके उद्देश्य से और जो कुछ भी सेवा करेंगे वो सब कैसे करते हुए चलना चाहिए, उसको बता दिया। सही अर्पण भक्ति सहकार्य, सेवा की भावना के द्वारा। जैसे वासुदेव प्रभु ने स्पर्श किया कि सेवा स्नेह पूर्ण सेवा के द्वारा, और दूसरा उसमें अपने किसी भी प्रकार के जागतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं, उसी को ही बता दिया। भक्ति सहकार्य, भक्ति पूर्वक ही वो करना, किंतु प्रतिष्ठा आदि कारण नहीं, किसी और प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति की कामना से नहीं। साधु भक्ता नाम संगेना, संगेना साधु भक्ता नाम, साधु अर्थात सदाचार परायण जो समस्त भक्तगण उनके संग के द्वारा, इहार द्वारा दुराचार विशिष्ट भक्तगण सेव्य वंदनीय एवं दर्शनीय, किंतु संग लाभेर निमित्त तारा गृहणीय नहीं। ये वाला हमारे महाराज जी बार बार बात बोलते थे। यहाँ पर टीका में क्या आया जो मात महाराज जी बोलते, संस्कृत में क्या लिखा है ना, वो तो हो गया मूल श्लोक।
साधवा सदाचारा जे भक्ता तेषां संगेन इति दुराचारा भक्ता सेव्या वंद्या दर्शनीयांश्च ना तो संगार्थ मुपादेया इति भावा। क्या अर्थ कर दिया कि सदाचार पारायण जो साधु हैं उनका तो क्या करेंगे, संग करेंगे, उनके संग के द्वारा भगवान की गुरु पाद पद्म की भक्ति करेंगे उनके संग के द्वारा। और कोई यदि ऐसा साधु जो दुराचारी है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी बता दिया कि इहार द्वारा दुराचार विशिष्ट भक्तगण, दुराचारी यदि कोई हो वो सेव्य हो सकता है, सेव्य है, हो सकता है नहीं, सेव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है, इसलिए वो सेव्य तो है। उसको आवश्यकता पड़े किसी सेवा की अवश्य ही कर देना। सेव्य ना तो संग योग्य, दिखलाई देता है दर्शन कर लेंगे, सेव्य भी है, दर्शनीय भी है और वंदे भी है, वंदना भी करेंगे, किंतु ना तो संगार्थ मुपादेया, संग के लिए वो उपादेय लाभकारी नहीं है। संग करेंगे यदि तो लाभकारी नहीं होगा, अमंगलकारी होगा, इसलिए उसका संग नहीं करना। ये वाला भी साथ साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बता दिया। दुराचार विशिष्ट जो भक्त वो सेव्य है, वंदनीय है, दर्शनीय है, किंतु संग के लिए निमित्त तारा ग्रहणीय नहीं, संग के लिए वो ग्रहणीय नहीं है। उनका संग अर्थात उनके विचारधारा को नहीं लेना चाहिए। तीसरा श्लोक जो इसके साथ साथ में आया, एवं निर्जित षड्वेगै क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रति। यही सकल क्रिया द्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य यही षड्वर्ग जय कोरिया ईश्वरे भक्ति कोरिवे। कह रहे इस क्रिया के द्वारा होता क्या है, गुरु की भक्ति पूर्वक शुश्रूषा करने से, साधु का संग करने से जो सब कुछ मेरे को प्राप्त हुआ वो गुरु की सेवा में नियुक्त करने से, और ईश्वर की इस प्रकार से साधुओं का संग करते हुए ईश्वर की आराधना करने से जो वस्तु प्राप्त होती है, श्रद्धा पूर्वक यदि मैं भगवान का कथा कीर्तन इत्यादि करता चलता हूँ, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, इसके द्वारा मुझे जो वस्तु प्राप्त होएगी वो क्या होएगी कि मेरा जो काम क्रोध लोभ मोह और मद मात्सर्य ये षड जो रिपु कहलाते हैं, ये अपने आप से ही क्या हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे और इनके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, मैं जितेंद्रिय बन जाऊंगा। मेरे को ये 6 वेग कभी भी मेरे को असुविधा नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनको छोड़ने के लिए कह रहे अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये जो बहुत कठिनाई से छूटने वाली वस्तुएं, महाराज जी बोलते थे बहुत आसानी से गुरु शुश्रूषा के द्वारा अपने आप छूट जाती हैं। यदि एक व्यक्ति अपने चित्त को गुरु पाद पद्म के सेवा में नियुक्त कर दे तो ये 6 वस्तुएं अपनी आप से उसकी क्या होती हैं, चली जाती हैं। षड्वर्ग जय कोरिया ईश्वरे भक्ति कोरिवे, उसके द्वारा फिर भगवान की भक्ति एक व्यक्ति नित्य निरंतर कर पाता है। यहाँ से भगवान वासुदेवे आसक्ति होइबे, इन्हीं क्रियाओं के द्वारा ही जो 2 श्लोकों में पहले बता दिया। तीसरा श्लोक अभी बोल रहे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वर आराधनेन च श्रद्धया तत्कथायांश्च कीर्तनैर्गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरुह ध्यानात् तदलिंगा क्षणात् आदिवी। ये सारी क्रिया करने से श्रद्धा पूर्वक कथा कीर्तन सुनना, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना और भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना और उनके विषय में उनके लिए ही सारे कार्य करते रहना, ये सारा कुछ यदि व्यक्ति करता है
उसके अपने आप ही 6 जो ये रिपुएं हैं ये शांत हो जाती और ईश्वर की आराधना करने में उसकी आसक्ति हो जाती है। इस प्रकार का प्रहलाद महाराज जी ने उपदेश किया। आज यहीं तक की कथा को रख देते। कुछ और विशेष बोलेंगे?